हेलो, बढ़िया आवाज़ आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में टीम पहुंची है। अयोध्या के विधानसभा रुदौली, जहां पर मां कामाख्या देवी मंदिर एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर हम आपको आज दिखाएंगे कि यहां पर एक ऐसा नीर कुंड है जो कि यहाँ के नीर लगाने से अच्छे डॉक्टर जब उस आँख का इलाज करने में असफल हो जाते हैं, तब यहाँ इस मंदिर तक पहुंचकर नीर कुंड से नीर लेकर के आँख में लगाते हैं, जिनकी आँखें पूर्ण रूप से सही हो जाती हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे नीर कुंड कहाँ पर है, नीर कुंड और कैसे है, जो कि इस नीर कुंड में नीर लगाने से आँख में पड़े हुए धब्बे, दाग व कई प्रकार की रोग दूर हो जाते हैं। कैमरा पर्सन चाहेंगे नीर कुंड दिखाएं। ये माता कामाख्या देवी का नीर कुंड है और ये माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध मंदिर है। हम आपको अब दिखाएंगे माँ कामाख्या देवी का जो एक चित्र है, उस चित्र तक आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कैसे माँ कामाख्या देवी के मंदिर में पूजा दर्शन किए जाते हैं, किन किन दिनों पर यहाँ पर भीड़ लगती है। कि हमारे साथ महाराज जी हैं जो यहाँ पर दर्शन करवाते हैं लोगों को, और यहाँ पर जो भक्त आते हैं भक्तों को यहाँ का चरितार्थ बताते हैं। जी महाराज जी, क्या नाम लिखते हैं आप? पंडित शशांक मिश्रा जी पंडित शशांक मिश्रा जी, जो माता जी का मंदिर है, ये यहाँ पर जो लोग आते हैं कैसे उनको यहाँ भाव दिया जाता है? आते हैं यहाँ मंदिर पर आते हैं, फिर दर्शन भी करते हैं। यहाँ माता जी का सोमवार शुक्रवार को माता जी के यहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है। अच्छा, तो माता जी का जो मेन रूप है, मेन वो है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि माता जी कामाख्या देवी, ये पिंडी दर्शन माता जी के ये सिद्धपीठ है और इसमें माता जी का छत्र है। अच्छा, तो ये छत्र क्या, जैसे अभी ये मान लीजिए जिसकी मन्नत पूरी होती है जी, जिसकी मन्नतें पूरी होती हैं वो यहाँ पर छत्र बांधता है सोने का। आप देखिए कि ये छत्र है, जो मन्नतें पूरी होने के बाद लोग यहाँ पर छत्र बांधने आते हैं। तो वो छत्र, ये मुकुट है माता जी, ये माता जी का मुकुट है जो माता जी पहनकर यहाँ पर विराजमान हुई थी, और यहाँ पर इसी मुकुट का दर्शन किया जाता है। माँ की पिंडी भी ऊपर रखी हुई है, और हमारे साथ यहाँ पर देखिए कैसे लोग आते हैं और दर्शन करने आते हैं। दादाजी, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? जियापुरवा। यहाँ से लगभग कितनी दूरी पर है ये? 10 किलोमीटर। दादाजी, क्या पहली बार आए या इसके पहले भी आते हैं यहाँ पर? क्या जो है यहाँ से आपको उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है? उपलब्धियाँ माता के दर्शन करना है। अच्छा, माता देखिए ये भक्त है, माँ के भक्त माँ से लगाव रखते हैं और माँ इन सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हम आपको अब यहाँ पे मौजूद जो पुजारी हैं, हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे यहाँ पर क्या मान्यताएं हैं। हमारे साथ मौजूद पंडित जी बताएंगे ये कैसे होता है और यहाँ किन किन दिनों पर मेला लगता है, लोग कैसे उमड़ कर आते हैं। अभी 2 वर्ष कोरोना काल में बीत गए हैं, 2 वर्ष कोरोना काल में बीत गए हैं, उसमें जो है मंदिरों पर रोक लगी हुई थी, तो उसमें के उस समय कैसे लोगों को दर्शन करवाते थे और कैसे अब हो रहे हैं, इसके बारे में मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सबसे पहले सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। मैं इंद्रेश कौशिक, सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम पुजारी। जी इंद्रेश जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मंदिर में यहाँ पर लोग बताते हैं कि मंदिर में जो है बहुत भारी भीड़ होती है। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ की क्या विशेषताएं हैं तो लोग इतना यहाँ से लगाव रख रहे हैं? देखिए, मैंने कई सारी आरतियों में मैंने पढ़ा है, कई जगह श्लोक भी मिलते हैं, और दुर्गा सप्तशती में तो लिखा है पुत्रो जायते कुछ तब माता को माता न भो। कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन कभी माता को माता नहीं हुई है। लोग आरती भी गाते हैं तो कहते हैं पूत कपूत सुने हैं जग में, पर माता सुनी न कुमाता। तो ये तो माता का स्थान है, और माता का स्थान तो सदैव से ममत्व को देने वाला रहा है, ममता को देने वाला रहा, वो दया और करुणा को देने वाला रहा है। तो माता के स्थान पर कहा गया है जाकी जा पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछ संदेहु। उसी प्रकार से ये सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम का स्थान, उसी प्रकार से ममता करुणा को देने वाला ये पवित्र सा स्थान। यहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं। कोई धन के लोभ में आता है तो धन मिल जाता है, किसी को संतान नहीं है, कई जन्मों से कई वर्षों से उसको संतान नहीं है और संतान
संतान के कष्ट में पीड़ित है तो संतान के लिए आता है तो उसको संतान की प्राप्ति भी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आँख से दिखाई नहीं पड़ता, आँख में सफ़ेद दाग हो जाते हैं, सफ़ेद छींटियाँ पड़ जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। तो उस समय वो जब हर प्रकार से हार जाते हैं तो दुनिया से जब हारा तो आया तेरे द्वार, जब दुनिया से हारता है तो माँ की शरण में आता है और माँ तो माँ होती है। तो माँ के स्थान पर नीरकुंड है, नीरकुंड से नीर को निकाल के जब वो आंखों में लगाता है तो सैकड़ों प्रमाण ऐसे हैं कि उसको आंख से दिखाई पड़ने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, धनहीन धनवान हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति डरहीन डरमुक्त हो जाता है। तो माँ का स्थान है, जो आया है सो पाया है। अच्छा, तो महाराज जी हम एक बात और जानना चाहेंगे, जैसा कि हम ये हमारे दर्शक हैं जो सामने देख रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि ये कितने वर्षों पुराना ये मंदिर है और यहाँ का क्या चरित्र रहा है पहले से, आप लोग कैसे पहुँचे यहाँ? देखिए, वर्ष में गणना करना ये आसान बात नहीं है। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन मिलता है, ये अनादिकाल से है। इसकी गणना हम कोई नहीं कर सकते। हम लोग क्यों एक आकलन करते हैं, करीब 1700 साल पूर्व, 1700 साल पहले यहाँ पर बाबा जयतारी ने पूजा किया था। बाबा जयतारी इसी रास्ते से निकल रहे थे और उसके पहले माताजी पिंडाकार में थी, पिंडी के रूप में थी। महाराजा सुरथ और समाधि बैस से महाराजा सुरथ जब उनका राज्य छिन गया, मंत्रियों ने उनको धोखा दे दिया, बाहर निकले, जंगल की ओर गए और समाधि बैस घर वालों ने उनको धन के लोभ में, धन लोभा नरस उसे, धन के लोभ में उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने माताजी की तपस्या किया मेधा मुनि के मार्गदर्शन पर, तब माता प्रकट हुई है, उनको वरदान दिया है। महाराजा सूरत ने अपने राज्य को वापस मांगा है और समाधि वैश्य ने वरदान मांगा कि माँ मैं सदैव आपकी शरण में रहूं, जो आपका दर्शन करने आए वो मेरा भी दर्शन प्राप्त कर सके। इसीलिए माता उनको अक्षय का वरदान देती हैं और सामने उनका स्थान बन जाता है। उनका नाम आज भी अक्षयवरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। आज भी जो यहाँ पर दर्शन करने आता है अक्षयवरनाथ का दर्शन करता है। महाराज जी, जैसा कि आप हम देख रहे हैं कि ये आपके गेट पर जो एक नीम का पौधा है, बहुत पुराना पौधा है, इसका क्या महत्व है? देखिए, नीम का वृक्ष सदैव शीतलता प्रदान करता है। आज भी जब व्यक्तियों को चेचक हो जाता है, कहते हैं माता जी का दर्शन हो गया है, तो आज व्यक्ति की सराहनीय नीम के टल्लों को ही तोड़ के रखा जाता है। नीम के नीचे हम लोग जल चढ़ाते हैं और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। हम माता को शीतला समझ करके, माता नीम को शीतला समझ करके उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये सदैव शीतलता को प्रदान करती हैं। और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए तो धाम पे जो जाता है उसको तो शीतलता मिलती ही है, वो तो शीतल हो ही जाता है, इसलिए उसको शीतल करने के लिए नीम का वृक्ष सामने है। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने यहाँ के विस्तृत वर्णन के बारे में बताया और हम आपको दिखाएंगे अब अच्छवर बाबा, जो यहाँ के पहले बाबा हुआ करते थे, यानी कि इन्हीं के द्वारा यहाँ माँ कामाख्या देवी का दर्शन कराया जाता था। हम आपको दिखाएंगे कि ये अच्छवर बाबा हैं। कैमरा पर्सन अच्छवर बाबा को दिखाएं उधर गेट से। अच्छवर बाबा ये हुआ करते थे, यहाँ यहीं के थे, जो इनके द्वारा माँ कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन लोगों को करवाया जाता था। तथा अब इनके न रहने पर भी इनके परिवारजन हैं, उनके लोगों के द्वारा यहाँ पर सभी भक्तों को दर्शन कराया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।